Welcome everybody to this new lecture of our book Electronics Communication System. In today's lecture, we will discuss yet another topic of our syllabus, the phase modulation. Okay, this is very obvious, and as we discussed from our previous lectures, that phase modulation is a special type of frequency modulation. Actually, phase modulation is also a frequency modulation, or you can say that a type of frequency modulation. Okay, formulas, the anticipations, the waveforms, all you can see in this lecture are related to the frequency modulation, and that's why I constantly say it as that phase modulation is a special type of frequency modulation. और इसी कारण यहाँ आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हमने उसके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसे होता है, क्या उसकी वेव फॉर्म्स हैं, क्या उसका जनरेशन मेथड है, क्या उसका बैंडविड्थ है, क्या उसका स्पेक्ट्रम है, ये सब बातें हम वहाँ डिस्कस करके आ चुके हैं। तो इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं भी नहीं, तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, पर देख जरूर लेते हैं फेज मॉड्यूलेशन को। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। फेज मॉड्यूलेशन. Phase modulation is a process in which instantaneous phase, as we study in the case of amplitude modulation, that instantaneous amplitude, in the case of frequency, instantaneous frequency, and in the case of phase modulation, the instantaneous phase of the carrier is varied by an amount that is proportional to instantaneous amplitude of the signal, and rate is proportional to modulating frequency. The amplitude of carrier remains unaltered. यानी जो एम्पलीट्यूड है कैरियर का वो नहीं बदलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कैरियर वेव का इंस्टेंटेनियस फेज वेरी करे, क्या वेरी करे? इंस्टेंटेनियस फेज वेरी करे इन अकॉर्डेंस टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इन अकॉर्डेंस टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम स्टडी कर रहे थे, तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था इन अकॉर्डेंस टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जब हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को स्टडी किया, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही थी इन अकॉर्डेंस टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और यहाँ कैरियर वेव का फेज चेंज होगा, मॉडिफाइड होगा, मॉड्यूलेट होगा इन अकॉर्डेंस टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी जो इंफॉर्मेशन, जो मैसेज सिग्नल हमारे पास है उसके अकॉर्डेंस में। सो दिस फिनोमिना और दिस प्रोसेस, दिस मेथड of modulation is known as phase modulation, where instantaneous phase of carrier wave is varied in accordance to instantaneous amplitude of the signal, and rate is proportional to the modulating frequency. The amplitude of carrier wave remains unaltered. एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। एनालिसिस हम देख लेते हैं इसका। द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज दिस, इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की ये फॉर्म आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखेंगे, वहाँ भी आपको यही दिखेगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में दिखेंगे, वहाँ भी आपको यही दिखेगी, और जर्नल एक्सप्रेशन जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का है वो भी आपको यही दिखेगा हर जगह, चाहे आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टडी कर रहे हो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टडी कर रहे हो, या तो फिर आप फेज मॉड्यूलेशन स्टडी कर रहे हो। ओके, ये दोनों चीजें नहीं बदलती। ये वो मैसेज है, ये वो सिग्नल है जिसको हम कन्वे करना चाहते हैं, और ये वो तरीका है, वो साधन है जिसकी वजह से ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फॉर द यूज ऑफ लेस एनर्जी, और देयर इज मिनिमम loss of energy in this process. Okay, so जितने भी टॉपिक्स अभी हम मॉड्यूलेशन के स्टडी करके आए हैं, उनमें ना तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की ये वाली फॉर्म बदली है, और ना ही कैरियर की ये वाली फॉर्म बनी है। और ये किस तरह का कैरियर है?
अनमोडुलेटेड कैरियर वेव है, अनमोडुलेटेड, अभी इसका मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है। अब देखिए मॉड्यूलेशन कैसे होगा। अब मॉड्यूलेशन अगर एम्पलीट्यूड में होगा तो वेव का एम्पलीट्यूड बदलना चाहिए। अगर मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी में होगा तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मॉड्यूलेशन बदल रहा है, वेव का मॉड्यूलेशन हो रहा है वेव के फेज में। तो यहाँ हम कुछ इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख रहे हैं दैट EC इक्वल्स टू EC विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव साइन फाई टी, यानी ओमेगा CT प्लस थीटा की जगह हमने क्या यहाँ लिख दिया फाई टी, वेयर फाई टी इक्वल्स टू ओमेगा CT प्लस थीटा इज इंस्टेंटेनियस फेज फंक्शन। इसको हमने कह दिया इंस्टेंटेनियस फेज फंक्शन। और यही काम हम बार बार करते हुए आ रहे हैं। आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस को देख लें, ये है एनालिसिस ऑफ FM वेव। तो आप एनालिसिस ऑफ FM वेव को देखेंगे तो ये है सिग्नल की फॉर्म, आप देखें एज इट इज है, और ये है कैरियर की फॉर्म, ये देखिए एज इट इज है। अब ओमेगा CT प्लस थीटा को फाई टी हमने यहाँ भी लिखा था EC इक्वल्स टू EC साइन फाई टी, लेकिन अगर यहाँ आप देखेंगे अंत में जाके तो आपको कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी, ये मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। तो यहाँ देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए ओमेगा CT, यहाँ फ्रीक्वेंसी बदल गई है, ये फ्रीक्वेंसी बदल गई है। एम्पलीट्यूड वाला केस देख ले तो वहाँ एम्पलीट्यूड चेंज होगा, एम्पलीट्यूड वाले केस में एम्पलीट्यूड बदलेगा। एम्पलीट्यूड जब मॉड्यूलेशन होगा तो वहाँ कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। यहाँ देखिए ये देखिए ये वाला केस देखिए, सिग्नल की फॉर्म देखिए और कैरियर वेव की फॉर्म देखिए, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव और सिग्नल की, जो कि तो वो ये फॉर्म है। लेकिन यहाँ बदला है E डैश, यानी ये वाला जो EC है ना, जो कैरियर का क्या है, जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, उसको मैंने E डैश लिख दिया है। और E डैश की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह की आएगी। तो यहाँ भी मैं यही करूँगा, इस केस में भी हम यही करेंगे। इस केस में भी हम जो फेज है, फेज की फॉर्म में चेंज आएगा, ओके। और वो चेंज कुछ इस तरह का होगा फाई टी की फॉर्म में, जहाँ फाई टी का वैल्यू होगा ओमेगा CT प्लस थीटा नोट प्लस KP EM साइन ओमेगा T, ओके। दिस देयरफॉर एक्सप्रेशन ऑफ द फेज मॉड्यूलेटेड वेव, तो जो फाई टी है ये वैल्यू फाई टी की हमने लिख दी। इस तरह का चेंज फेज में आएगा, इस तरह का चेंज आएगा फेज में, इस तरह का चेंज, जैसे हमने एम्पलीट्यूड में देखा एम्पलीट्यूड में चेंज आया, फ्रीक्वेंसी में देखा फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, ओके। अब हम कह रहे हैं कि क्या बदलेगा, फेज बदलेगा, और फेज में ये चेंज आएगा फाई टी इक्वल्स टू गिवन बाई इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से फाई टी की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ डाल दीजिए। तो जो EC का जो फॉर्म होगा, जो अब मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव जिसको आप कहेंगे, फेज मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव आप कहेंगे, वो कैसी होगी, यहाँ देखिए। तो जो फेज मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव होगी, अब उसका जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा दैट E इक्वल्स टू EC साइन ओमेगा CT प्लस KP EM साइन ओमेगा MT। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, where theta naught is equals to 0 as it plays no role in modulation process. Kp is the maximum variation in phase. Kp denotes the maximum variation in the phase for a given signal. The above expression given by equation number 4 can be written as E equals to EC sin omega CT plus delta phi sin omega MT. ये वाला इक्वेशन हम इस तरह से, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5, ओके, गिवन बाय इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन एज, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन था, जो फेज मॉड्यूलेटेड वेव हम मुझे दे रहा था, उसको मैं कुछ इस, और ये एक्सप्रेशन कहाँ से, इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ थीटा नोट का मैंने वैल्यू क्या 0 रख दिया। क्योंकि यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए तो आप यहाँ थीटा नोट पाएंगे, ये फाई टी की वैल्यू है, तो थीटा नोट को मैंने 0 रख दिया, तो फाई टी की वैल्यू क्या हो गई ओमेगा CT प्लस KP EM साइन ओमेगा MT। इस वैल्यू को यहाँ से उठाइए और इस इक्वेशन में डाल दीजिए। सो EC इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास EC साइन ओमेगा CT प्लस KP EM साइन ओमेगा MT। अब देखिए यहाँ, ये देखिए फॉर्म,
E equals to EC sin omega CT plus KPEM sin omega MT. This equation number 5. E equals to EC sin omega CT plus KPEM sin omega MT. अब KP क्या है यहाँ, ये वाला KP है मैक्सिमम वेरिएशन इन फेज फॉर अ गिवन सिग्नल. ओके, द अबाउ एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन एज. तो इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया दैट EC sin ओमेगा CT प्लस KPEM की जगह मैंने यहाँ लिख दिया डेल्टा फाई. KPEM की जगह हमने लिख दिया यहाँ डेल्टा फाई और साइन ओमेगा MT इज से. दिस इज इक्वेशन नंबर 6 वेयर डेल्टा फाई is equals to KPEM. This is equation number 6. First part is called as phase deviation. This is called as phase deviation. If the instantaneous phase of phase modulated wave is given by equation number 4, then instantaneous frequency of phase modulated wave will be omega equals to d phi by dt. यानी time rate change of phase क्या होता है? Angular frequency. Time rate change of phase gives you the frequency of modulated carrier wave. That means d by dt of this expression given by equation number 4, phi t equals to omega ct plus theta naught plus kpem sin omega mt. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा टाइम रेट चेंज ऑफ फाई, और फाई की वैल्यू कहाँ से आएगी मेरे पास, फाई की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 4 से. सो इक्वेशन नंबर 4 से जब फाई की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा सी टी प्लस थीटा नोट प्लस डेल्टा फाई साइन ओमेगा एम टी. अब डी बाई डी टी जब इसका मैं करूँगा तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी, तो ओमेगा सी टी का जब डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू टी तो यहाँ से मेरे पास आएगा ओमेगा सी, चूंकि डी बाई डी टी ऑफ टी आ जाएगा 1. अब थीटा नोट का हो जाएगा 0 चूंकि ये है एक कांस्टेंट क्वांटिटी, और डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी बिकॉज डेल्टा फाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो coming out of this operator, the differentiation operator d by dt, and d by dt of sin omega t gives you simply this is not a sin omega t, this should be cos omega t, this should be cos omega t, d by dt of sin omega mt. So why is this sin omega mt? No, this is not sin omega mt. Actually, this is on differentiation. This is cos. This is cos. This is cos. This is cos. Okay. So this by mistake it can be write as. So the value of omega equals to omega c delta phi omega m cos omega mt, because d by dt the time rate change of sin omega mt gives you omega m and cos omega mt. You can write as omega as 2 pi f, the angular in the form of angular frequency. 2 pi f equals to omega c can be written as 2 pi fc plus delta phi, and omega m here can be written as 2 pi fm. So cos omega t is as it is. So f equals to, on dividing the whole expression by 2 pi, so 2 pi is cancelled from here, 2 pi is cancelled from here, 2 pi is cancelled from the second step on the right hand side. So here we are left with f, here we are left with fc, and here we are left with delta phi fm cos omega mt. So f equal to fc plus delta phi cos omega mt. इस एक्सप्रेशन को, ये जो वैल्यू है डेल्टा फाई fm, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा एफ, where डेल्टा एफ इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फॉर अ फेज मॉड्यूलेटेड वेव. अब देखिए बार बार जो हम बात कह रहे थे कि ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मेथड है, ये जो फेज मॉड्यूलेशन का जो मेथड है, ये स्पेशल टाइप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का. अब इस बात को प्रूफ करने का समय आ गया है. ये बात यहाँ से देखिए, इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखिए. ये है डेल्टा एफ, ये है मैक्सिमम शिफ्ट या मैक्सिमम चेंज या मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, और ये है मैक्सिमम या वेरिएशन इन फेज, एंड ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव. अब देखिए क्या ये एक्सप्रेशन दोनों बातों को रिलेट नहीं करता,
ये इक्वेशन नंबर 8 जिसे हम कह रहे हैं, ये एक्सप्रेशन क्या दोनों बातों को रिलेट नहीं करता? यानी कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज, जब फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, जब फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होगा, तब उस वेव के फेज में भी चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। यही इक्वेशन हमें इस बात का प्रूफ देती है दैट फेज मॉड्यूलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब फेज में चेंज होगा, तब फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, और जब फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, तब फेज में चेंज होगा। आगे जब वेव फॉर्म को हम स्टडी करेंगे तो वहां से आपको अच्छे से समझ में और आएगा कि किस तरह से ये बात प्रूफ होती है कि जो फेज मॉड्यूलेशन है वो है स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इस इक्वेशन को हमने नेम दिया इक्वेशन नंबर 8, एंड दिस डेल्टा एफ इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट for a phase modulated wave. Okay, the phase modulation like frequency modulation is also frequency variation process. That is, ये लाइन देखिए, the phase modulation like frequency modulation is also a frequency variation process. तो एक्चुअली जो फेज में मॉड्यूलेशन हो रहा है, फेज जो बदल रहा है वेव का, वो फेज में चेंज नहीं है, वो इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी में चेंज है। ये हमने जब कल आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर को स्टडी किया था तो वहां भी ऐसा ही हो रहा था। फेज मॉड्यूलेटर क्या करता है, एक्चुअली जो वेव है, जो फेज मॉड्यूलेटेड वेव है, उसके जो फेज मॉड्यूलेटर का फंक्शन है, वो फेज मॉड्यूलेटर एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को ही मॉड्यूलेट करता है। यही वो लाइन है, द फेज मॉड्यूलेशन लाइक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो अ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन प्रोसेस। यानी फेज मॉड्यूलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है। इसमें हमने ब्रेक्टर डायोड को पढ़ा, फेज मॉड्यूलेटर, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, लेकिन फिर लास्ट में जब हम इनडायरेक्ट मेथड को स्टडी कर रहे हैं आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर में, तो कर तो रहे थे हम कैरियर वेव के फेज में चेंज, लेकिन एक्चुअली कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज मिल रहा था। एक्चुअली कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज मिल रहा, तो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज known as indirect, that method, Armstrong phase modulator method, this method, Armstrong phase modulator method, this method is known as indirect method of FM generation. Indirect इस सेंस में कि कर तो रहे हम फेज में चेंज, लेकिन मिल रहा है हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज। और डायरेक्ट मेथड में हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज करते हैं, डायरेक्ट हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज मिल जाता है। लेकिन यहाँ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज करने से हमें मिल रहा है फेज में चेंज, और फेज में जो चेंज है वो कॉज करता है फ्रीक्वेंसी में चेंज में। इसी कारण हम फेज मॉड्यूलेशन को कहते हैं इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, दिस इक्वेशन वी डबल आइदर द एम्पलीट्यूड EM, इसको डबल कर दीजिए बाय दिस रिलेशन, और द फ्रीक्वेंसी FM, या फिर फ्रीक्वेंसी FM को डबल कर दीजिए, FM ऑफ द सिग्नल, देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डेल्टा F विल बी डबल। ओके, या तो EM में चेंज कर दीजिए, EM में चेंज का मतलब है डेल्टा फाई में चेंज होना। EM को डबल करेंगे, इसकी वैल्यू को डबल कीजिए, EM की जगह 2M लिखिए, तो 2M लिखने का मतलब है डेल्टा फाई की वैल्यू डबल, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन डबल। या फिर FM को डबल कर दीजिए, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको डबल कर दीजिए, FM को डबल कर दीजिए, तो डेल्टा F क्या होगा, फिर से डबल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इफ वी डबल आइदर, या तो आप एम्पलीट्यूड को डबल करके देखिए, EM को डबल करके देखिए, तो इस रिलेशन से क्या डबल हो रहा है, डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई के डबल होने से क्या डबल हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट डबल हो रहा है। या फिर आप फ्रीक्वेंसी FM को डबल करके देखिए, FM को डबल कीजिए, इसके कारण भी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट है वो डबल हो रहा है। देन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डेल्टा F विल बी डबल। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो यही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस के कॉन्ट्रास्ट में है। डेल्टा F इक्वल्स टू KF EM over 2 pi. Okay, this is from frequency modulation process. तो ये जो पूरी कहानी है ये हमें फिर से ये बता रही है, आप कहीं भी देख लीजिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी में ये जो रिलेशन हमें मिला है, ये वाला रिलेशन, ये साफ साफ इंगित करता है, साफ साफ हमें समझाता है कि
phase modulation is a special type of frequency modulation. Okay, डेल्टा एफ में चेंज होगा कब कब, जब डेल्टा फाई में चेंज होगा. डेल्टा फाई में चेंज होगा कब कब, जब डेल्टा एफ में चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव. ओके, वेव फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं. वेव फॉर्म किस तरह की होंगी. ओके, देखिए सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम समझा सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फेज मॉड्यूलेटर है क्या, या फेज मॉड्यूलेशन के जो प्रोसेस है उसके लिए हमें किन किन फंक्शंस की जरूरत होगी, किन किन हमें कंपोनेंट्स की जरूरत होगी ताकि हमें फेज मॉड्यूलेटेड वेव मिल सके. तो यहाँ हमारे पास होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हम EMT कहते हैं. एक्चुअली क्या है EMT, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम एक डिफरेंशिएटर में भेज देते हैं. ओके, और यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलती है एक डिफरेंशिएटिंग आउटपुट मिलती है, यानी DEM ओवर DT, ये आउटपुट हमें मिलती है. इस जो डिफरेंशिएटिंग आउटपुट है, जो एक डिफरेंशिएटर की आउटपुट है, इसको हम एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में भेज देते हैं. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में भेज देते हैं और यहाँ से इनपुट देते हैं कैरियर सिग्नल की. और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है और हमें क्या मिलती है PM वेव, फेज मॉड्यूलेटेड वेव हमें मिल जाती है. तो एक्चुअली जो हमें यहाँ PM वेव मिली है वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव ही है. ओके, आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लगाइए, उसके सामने एक डिफरेंशिएटर लगाइए, डिफरेंशिएटर की आउटपुट को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में डाल दीजिए और यहाँ से दीजिए उसे कैरियर की इनपुट, आपको मिल जाएगी फेज मॉड्यूलेटेड वेव. दिस इज द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड वेव. ओके, इसके विपरीत, इसके बिल्कुल अपोजिट, हमने जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जनरेशन किया था तो हमने यहाँ एक इंटीग्रेटर लगाया था और यहाँ एक फेज मॉड्यूलेटर लगाया था. ये देखिए, जब वेव फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया था, ये देखिए ये वाला, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसको हमने डाला एक इंटीग्रेटर में, यहाँ इंटीग्रेटिंग आउटपुट हमें मिला और इंटीग्रेटिंग आउटपुट को हमने डाल दिया एक फेज मॉड्यूलेटर में और यहाँ से इनपुट दिया इसको कैरियर सिग्नल की. तो यहाँ से इनपुट के कारण यहाँ से आया इंटीग्रेटिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और यहाँ से आया हमारे पास कैरियर सिग्नल. और फेज मॉड्यूलेटर ने हमें प्रोड्यूस कर दी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव. फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया किसने, फेज मॉड्यूलेटर ने. तो इसी तरह से जब हमें फेज मॉड्यूलेटेड वेव चाहिए तो फेज मॉड्यूलेटेड वेव के प्रोडक्शन के लिए हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डालते हैं एक डिफरेंशिएटर के अंदर. डिफरेंशिएटर की जो डिफरेंशिएटिंग आउटपुट है उसको डालते हैं एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के अंदर और यहाँ से देते हैं हम कैरियर की इनपुट. और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, जो हम बहुत सारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर स्टडी करके आए, चाहे वो वेक्टर डायोड हो, चाहे रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर हो, जो भी आप यूज करना चाहिए, आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर हो, उसकी जो आउटपुट है वो मुझे दे दी गई एक फेज मॉड्यूलेटेड वेव, PM वेव. ओके, वेव फॉर्म्स को कुछ इस तरह से हम यहाँ दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये देखिए, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वर्सेस टाइम ग्राफ है और ये PM वर्सेस टाइम ग्राफ मिलता है. ये कब मिलता है, जब एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इस तरह के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम इनपुट देते हैं और उसके अकॉर्डेंस में जो चेंज आता है वो वेव फॉर्म्स यहाँ दर्शाई गई. इस तरह की हमारे पास फेज मॉड्यूलेटेड वेव है. EC इक्वल्स टू साइन ओमेगा CT प्लस डेल्टा फाई साइन ओमेगा MT, वेयर डेल्टा फाई इज द वेरिएशन इज इन फेज विच इज इक्वल्स टू KP इंटू EM. तो देखिए, जब डेल्टा फाई की वैल्यू 0 थी, जब डेल्टा फाई का वैल्यू यानी फेज में कोई चेंज नहीं था, फेज में कोई चेंज नहीं था, तो यहाँ देखिए जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है, जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है, जो फेज मॉड्यूलेटेड वेव है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है वो कोई चेंज आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं दिखा. ये जो डॉटेड लाइन यहाँ बनाई गई है, यहाँ तक, इस बाउंड्री तक डेल्टा फाई 0 है, यानी
जो फेज में चेंज है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फेज में चेंज है वो 0 है, तो फ्रीक्वेंसी में भी आपको किसी तरह का कोई चेंज यहाँ तक नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही डेल्टा फाई का पॉजिटिव चेंज होता है, यानी डेल्टा फाई यानी फेज जो है वो पॉजिटिव रहता है, यानी पीएम वेव जो फेज मॉड्यूलेटेड वेव है लीड्स विद रेस्पेक्ट टू कैरियर, कैरियर को लीड करती है, तो यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। जो इस रीजन में अगर आप देखेंगे जैसे ही डेल्टा फाई पॉजिटिव हुआ, यानी कि पीएम वेव ने, फेज मॉड्यूलेटेड वेव ने कैरियर वेव को लीड करना शुरू किया, वैसे ही जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आया और वो फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई, कम हो गई। यानी फेज के पॉजिटिव होने से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अब देखिए फिर डेल्टा फाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इस नेगेटिव होने का मतलब ये है कि पीएम वेव लैग्स विद रेस्पेक्ट टू कैरियर, यानी पीएम वेव अब लैग रहती है किससे, विद रेस्पेक्ट टू कैरियर वेव। यानी डेल्टा फाई यानी फेज में चेंज नेगेटिव है, तो यहाँ देखिए कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो एक्चुअली हम चेंज यहाँ फेज में कर रहे हैं, लेकिन चेंज हमें यहाँ देखिए मॉड्यूलेटेड वेव में किस फॉर्म में मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मिल रहा है। तो एक्चुअली जब हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तब हमें जब हम फेज में चेंज करेंगे तब हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलेगा। दैट्स व्हाई द फेज मॉड्यूलेशन मेथड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मेथड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक स्क्वायर वेव है और यहाँ भी कहानी वही है। द मॉड्यूलेटेड आउटपुट और द wave equation of modulated output or phase modulated wave can be written as E equals to EC sin omega CT plus delta phi sin omega MT. This and delta phi is the variation in phase, can be written as KP into EM. ओके, ये एक स्क्वायर वेव है और इसका फेज जो चेंज हो रहा है वो 180 डिग्री शिफ्ट के साथ चेंज हो रहा है। 180 डिग्री शिफ्ट के साथ चेंज हो रहा है। ये एक्चुअली जो पार्ट हम यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं, ये पार्ट हम कह सकते हैं ये एक कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन आप इसे कह सकते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम भी हम धीरे धीरे उसमें ऐड कर रहे हैं। ऐसी फॉर्म्स को मैंने आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मेथड में भी बताया था, तो उसको भी हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को। तो ये एक स्क्वायर वेव है, यहाँ आप देख रहे हो, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फॉर्म है और इस स्क्वायर वेव में जो चेंज आ रहा है वो 180 डिग्री के शिफ्ट के साथ आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव, जो रिजल्टेंट फेज मॉड्यूलेटेड वेव हो उसका बिहेवियर क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए जब फेज चेंज पॉजिटिव, देखिए फेज चेंज पॉजिटिव तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव विल डिक्रीज। तो यहाँ जब फेज चेंज पॉजिटिव है तो ये डिक्रीज होती है, ठीक है। 180 प्लस 180 का फेज चेंज है। अब जैसे ही ये वेव यहाँ पहुँचती है, यानी इस शिफ्ट पे पहुँचते हैं हम, तो तुरंत जो फेज शिफ्ट आता है वो 180 माइनस 180 डिग्री का आता है। तो ये जो वेव है यहाँ इस पे कंसंट्रेट कीजिए। ये जो वेव है यहाँ देखिए, जैसे ही माइनस 180 डिग्री का फेज चेंज आया, जैसे ही माइनस 180 डिग्री का फेज चेंज आया, तो एक्चुअली इस वेव को कंप्लीट होने के लिए, इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए ऊपर की तरफ यहाँ जाना चाहिए था। लेकिन 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री के फेज चेंज के कारण ये अपनी साइकिल पूरी नहीं कर पाती है और वापस यहीं आ जाती है। ये किसके कारण हो रहा है? फेज चेंज के कारण हो रहा है। और एक्चुअली चेंज किस में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। फिर से वेव अपने ट्रैवल शुरू कर देती है, फिर से ट्रैवल शुरू, और इस बाउंड्री पे जाते ही फिर से वेव का फेज चेंज होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फेज चेंज होता है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फेज चेंज के कारण फिर से किस में चेंज आता है? फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। किसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है? मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। यानी इस वेव को अपनी साइकिल पूरा करने के लिए यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन प्लस 180 डिग्री के फेज चेंज के कारण ये फिर से वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल में चली जाती है और फिर से अपनी साइकिल को पूरा करना शुरू कर देती है। वापस फिर से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में फेज चेंज आता है माइनस 180 डिग्री का, और फिर से ये साइकिल अपनी पूरी नहीं कर पाती और वापस निगेटिव हाफ में चली जाती है। तो इस प्रकार जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फेज में चेंज आया, तब जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी वेव फॉर्म में भी चेंज देखने को मिलता है, उसकी वेव फॉर्म में भी
चेंज देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये दोनों जो ग्राफ्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ्स जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये देखिए ये दोनों ग्राफ, इन दोनों ग्राफ्स में आपको ये समझ आ गया होगा कि जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फेज में कोई भी चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, नेगेटिव चेंज आता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। और जब भी ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल 180, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फेज चेंज 180 डिग्री का ही हो, ये 90 डिग्री का भी हो सकता है, ये 360 डिग्री का भी हो सकता है, 270 डिग्री का भी हो सकता है, तो फेज चेंज किसी का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सिंपलेस्ट एग्जांपल के द्वारा 180 डिग्री के एग्जांपल के द्वारा ये समझाया गया कि किस तरह से अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फेज में चेंज करें तो अकॉर्डिंगली जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। दैट्स वाई फेज मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ओके, सो ये अब हम इसके स्पेक्ट्रम के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का या फेज मॉड्यूलेटेड वेव का स्पेक्ट्रम है। ओके, द एक्सप्रेशन फॉर फेज मॉड्यूलेटेड वेव इज दिस, E इक्वल्स टू EC साइन ओमेगा CT प्लस डेल्टा पाई साइन ओमेगा MT। सो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड वेव। इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड वेव। सो EC इक्वल्स टू साइन, ये देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, साइन ओमेगा CT प्लस डेल्टा फाई साइन ओमेगा MT। अब एक्चुअली ये फॉर्मूला मुझे दिखेगा किस फॉर्म में, मुझे दिखेगा ये इस फॉर्म में। ये देखिए इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये जो क्वांटिटी ए को रिप्लेस कर रही है, मान लीजिए एक ए है इसकी जगह और इस पूरी टर्म की जगह बी है, तो एक्चुअली ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये बन रही है साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। यानी मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो वहां मैं लगा देता हूं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बेजल फंक्शन को यूज करते हैं और जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, चूंकि यहाँ बनेगा फॉर्मूला साइन ए कोस बी, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ साइन ए कोस बी और जो रिजल्टेंट फॉर्मूला मेरे पास आएगा वो आएगा EC जे नोट डेल्टा फाई साइन ओमेगा CT प्लस EC J1 डेल्टा फाई साइन ओमेगा CE प्लस ओमेगा M इंटू टी माइनस साइन ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी EC J2 डेल्टा फाई EC साइन ओमेगा C प्लस 2 ओमेगा M इंटू टी माइनस साइन ओमेगा C माइनस 2 ओमेगा M इंटू टी एंड प्लस अप टू यूजिंग बेजल्स फंक्शन। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है, ये एक्चुअली मुझे ये शो कर रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा उसमें भी फ्रीक्वेंसी, जो फेज मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा उसमें भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की तरह ही बहुत सारे नंबर ऑफ बैंड्स रिप्रेजेंट रहेंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंड्स वहां भी रिप्रेजेंट रहेंगे इन अकॉर्डेंस टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड वेव। और ये वेव फॉर्म्स आपने स्टडी की हैं, इससे पहले आपने इसके जो इक्वेशंस हैं यानी एनालिसिस ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड वेव को स्टडी किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, that's all for now and meet you into the next one. Till then, thank you.